राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल
परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। श्यामा श्याम की अहेतुकी कृपा से इस दुरंत माया से निकलने का अवसर आ गया है। उसका प्रमाण है कि हमें नाम धाम रूप लीला इसमें चित्त लगाने के लिए समय दिया गया, सहयोग दिया गया। यदि हम थोड़ी सावधानी कर लें तो अत्यंत दुर्लभ वस्तु जिसे प्रेम कहते हैं, जो प्रभु को अधीन कर लेता है, सहज में प्राप्त हो जाए। ये वृंदावन धाम है, बस हमारी चाह होनी चाहिए। ये सारा सत्संग शास्त्र स्वाध्याय चाह मिटाने के लिए है। लौकिक पारलौकिक चाह मिट जाए और प्रभु अपने लगने लगे। उन्हीं की खोज हो रही, जन्म जन्मांतरों से विषयों में, व्यक्तियों में, पदों में, लोकों में नाना प्रकार की जो खोज है वो केवल अपने प्यारे की हो रही है, प्रभु की हो रही है। वो अज्ञान के कारण हम नहीं जान पा रहे हैं। अज्ञान का नाश करने के लिए ही साधु समागम, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, नाम कीर्तन ये समर्थ हैं। मन जब तक संकल्प विकल्प करता रहेगा तब तक भगवत राज्य में इसका प्रवेश नहीं होता। एक बार इसको थोड़ा सा स्वाद मिल जाए प्रभु का, जैसे अभी हटाने से भी विषयों से नहीं हटता, ऐसे लगाने पर विषयों में नहीं लगेगा। जैसे विषय मांग होती है फिर नहीं मिलती तो हृदय में जलन होती है, ऐसे विषयों का सानिध्य उसके हृदय में जलन पैदा करता है। अनुराग की अभी प्राप्ति नहीं हुई, पर अनुराग प्राप्ति का लक्ष्य बन गया है। तो जैसे विषयी पुरुष विषय आकांक्षा करके जलता है कि कैसे मुझे भोग मिले, ऐसे उपासक के सामने भोग सामग्रियों की बाहुल्यता होने पर उसका हृदय जलता है। कहीं किंचन मात्र भी किसी भी विषय में संकल्प न बना बैठे मन, कहीं राग न कर बैठे। जब तक जगत के भोगों की, पद की थोड़ी भी चाह है, तब तक के परम पावन सच्चिदानंद विग्रह श्री युगल सरकार से अपनापन नहीं होता। और अपनापन हो गया तो जीत गए, बाजी जीत गए। वो जितना भी भजन सिद्धांत वर्णन किए गए हैं उन सब का सार है कि अपने लगने लगे, प्रिया प्रीतम अपने लगने लगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि श्री वृंदावन राज्ये कृष्ण स्वभाव परम प्रजा राजाहा। कितनी महिमा की बात कह रहे हैं। इस ब्रजभूमि में आपको जैसे वास मिला तो कहने को तो यहाँ के प्रभु राजा हैं और आप उनकी प्रजा हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप राजा हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा वैभव है प्रेम, और ये ब्रजभूमि अपने वास करने वाले
उपासक के हृदय में प्रेम प्रकाशित कर, तो प्रेमाधीन भगवान हो गए, राजा हो गया उपासक, और स्वामी अब भावे मुहि जोई सोई सोई करें प्यारे। श्री वृंदावन राज्य कृष्ण स्वभावा परम प्रजा राजा, यहां की प्रजा राजा हो जाती है। क्या राज्य है प्राप्त हो जाए? प्रेम। सच्ची मानिए, बिल्कुल ऐसा ये जो कुछ देख रहे हैं ऐसा नहीं है। ये मायाकृत जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं। सामने जो दृश्य है ये नहीं है, ये एक स्वाप्निक है, ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा हमें दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब उपासना का रंग चढ़ेगा तो ये प्रेम राज्य है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये कृत राज्य कात्म्यास तेषाम रस संपदोर अनर्घ्या। जो इस वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन का वास स्वीकार करता है, तो रसिकों के संग से वृंदावन में तदात्म भाव प्रकट हो जाता है। तदात्म भाव यहां जैसे भगवत ऋषि जी कहते हैं, हमारे उर वृंदावन, और हालत खराब हो जाए अगर आचार्य कृपा ना हो तो इन हृदय में बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम को झेल सके। जैसे एक छोटी सी सीपी में कहीं समुद्र समा सकता है, ऐसे बहुत छोटा हृदय है, जरा सा सांसारिक लाभ या सांसारिक हानि नहीं सह पाता, फिर संसार के मालिक जिस प्रेम के अधीन है वो प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाए, सोचो उसकी दशा क्या होगी। ये कृत राज्य कात्म्यास तेषाम रस संपदोर अनर्घ्या। इस रस संपदा का तदात्म भाव हो जाता है, हृदय संपूर्ण वृंदावन हो जाता है। हृदयाराध्य श्री हृदय में खेलते हैं। अब बोलो कहां वो प्रजा रही? बंदी बन गए प्रभु, उसके हृदय के निकुंज में बंदी बन गए। जिसने इस ब्रज भूमि का आश्रय लिया, ब्रज रज का सेवन किया, रसिकों का संग किया, तो तदात्म भाव वृंदावन कर लेता है। एक बाहर वृंदावन और एक हृदय में वृंदावन, और ये गौर श्याम जोरी हृदय में सदा सदा के लिए बंदी बन जाती है। एक क्षण कभी उसके हृदय को नहीं छोड़ते। तो कह रहे, कहने को तो ये है कि वृंदावन के राजा श्याम राधिका रानी और सब प्रजा, लेकिन यहां का प्रभाव उल्टा हो जाता है। उसके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकाशित करता है धाम, ये ब्रजभूमि, कि ये दोनों राजा हृदय में बंदी बन जाते हैं। श्यामा श्याम उसके हृदय देश में बिलसते हैं। आवश्यकता है कि हमारे अंदर ये चाह पैदा हो जाए, हमें श्यामा श्याम चाहिए। बुद्धि लड़खड़ा कर फिर वही बात करने लगती है। ये जब तक सत्यत्व बुद्धि है इस जगत में, शरीर में, इंद्रियजन्य भोगों में जीने की आकांक्षा है, भोगने की आकांक्षा है, तब तक इस राज्य में प्रवेश नहीं होता। ये जो भगवत राज्य है, प्रेम राज्य है, इसमें प्रवेश नहीं होता। इसीलिए सबसे कठिन बात रखी गई है प्रेम, क्योंकि किसी साधना से नहीं होती। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इतना प्यार प्रभु से हो जाए, इतना अपनापन हो जाए कि और कुछ चाह ना रह जाए। जब किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके बिना जिया नहीं जाता, तब जो हृदय की पीड़ा होती है वो इस ऊंचाई में खड़ा कर देती है। जो प्रेम की ऊंचाई है, प्रेम की ऊंची स्थिति है, जिसे उद्धव जी आदि महापुरुष भी याचना करते हैं,
जो बृहस्पति के शिष्य होते हैं, ये बृहस्पति के समान ज्ञानी, और बृहस्पति जी से भी ज्यादा सौभाग्य है उद्धव जी का, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का उच्छिष्ट पाते हैं, समीप रहते हैं। पर जो प्रेम की भूमिका ब्रज गोपियों की, वो उद्धव जी में नहीं थी। उन्होंने जब देखा, इस रज का सेवन किया, तब पता चला कि प्रेम की कितनी ऊंचाई है। ये कब आते हैं? जब हमें प्रभु की प्राप्ति की इच्छा इतनी जागृत हो जाए कि रहा न जाए, सहा न जाए, तो उससे जो एक विरह पैदा होता है, एक अद्भुत कोटि का दुख होता है। वो लौकिक दुख सुख से नहीं होता। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। यहां तो अभी बहुत दूर नगरी है। अभी शरीर, रुपया, पैसा, खान पान, भोग सामग्री, पद प्रतिष्ठा, यही सत्य लग रहा है। हृदय से देखो, यही सत्य लग रहा है। अभी तो अज्ञान ही अज्ञान है। केवल बातें ज्ञान की या भक्ति की करें, अज्ञान ही अज्ञान है। जब तक इस जगत में प्रभु के सिवा कुछ और दिखाई दे रहा है, कुछ और अच्छा लग रहा है, उसी का नाम अज्ञान है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। अगर तुम्हें सपना सच्चा लग रहा है तो तुम सो ही तो रहे हो। सोने का तात्पर्य अज्ञान, मोह निद्रा में तुम सो रहे हो। अगर तुम्हारे हृदय में प्रभु मिलन की चाह प्रकट हो जाए, लालसा प्रकट हो जाए, फिर आगे का मार्ग बताना नहीं पड़ता। वो खुद हृदय में ताप होता है। बिना ताप के देखो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। ये पहले से तैयारी कर लो। बड़े से बड़े भार का वहन भी ताप से ही होता है। जैसे ये बिजली है, एक ताप है, घर्षण से एक शक्ति पैदा होती, ताप पैदा होता है। उस ताप से बड़े बड़े कार्य वो चला रहे हैं। हमारे हृदय में जहां ताप होता है, हम उसको शांत करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। जब हम कोई असत चेष्टा का विरोध करते हैं तो ताप पैदा होता है। वो ताप हमें चाहिए, वही ताप हमें उठाएगा। पर हम इतने अज्ञानी हैं कि उस ताप को हम शीतलता में बदलना चाहते हैं, कि हम भोग लेते हैं या हम अमुक क्रिया कर लेते हैं जिससे वो ताप शांत हो जाए, वो जलन ना होने पावे। इसलिए ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता, कोई बिरला चढ़ पाता है। ये रहस्य है आंतरिक। बिना तपे जैसे मटकी रस रखने लायक नहीं होती, वो फट जाएगी। कच्ची मटकी में पानी एक चुल्लू डालो, पूरी मटकी बेकार हो जाएगी। उसे ताप चाहिए तभी वो रस ग्रहण करे। ऐसे ही हृदय में हमें ताप चाहिए, इसलिए जानबूझकर प्रभु देते हैं। नहीं, जरूरत उनको क्या है विपरीतता देने की, प्रतिकूलता देने की। वो जानते हैं हम उनके हैं, हमारी परीक्षा की जरूरत क्या है। लेकिन बिना ताप के जैसे मटकी पक नहीं सकती, ऐसे बिना ताप के आपकी चाहतें जो सांसारिक है वो मिटेंगी नहीं। वो ताप, उस ताप को हमें चाह करनी है, हमें चाहिए, वो दुख चाहिए। जैसे कुंती जी कह रही, वहां एक प्रीति का भाव प्रकाशित कर रही कि प्रभु दुख में मैंने आपको देखा है। उन्होंने तो प्रभु को देखा है, प्रभु से बात कर रही हैं। हम प्रभु के देखने की बात कर रहे हैं। हम जो अपने हृदय के ताप को मिटाने के लिए प्रयास कर देते हैं लौकिक, यही हमारी ऊंचाई में बाधा है। जो हमारी ज्ञान की भूमिका, भक्ति की भूमिका, प्रेम की स्थिति अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। हृदय की बात कह रहा हूं। बिना इस ताप के आपकी भूमिका नहीं बदलेगी हृदय की। आप ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये आंतरिक यात्रा है। जहां आपको भगवान कृपा करके ताप देते हैं, वहीं आप बिखर जाते हैं और उस ताप को शांत करने के लिए विपरीत आचरण कर देते हैं। अब फिर वहीं की वहीं नीचे स्थिति गिरती चली जाती है। किसी ने पूछा कि साधन करते करते
इतने दिन व्यतीत हो गए, पर मुझे ना तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा है ना भगवान प्राप्त हुए, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हम भजन कर रहे हैं, बहुत समय से साधन में लगे हैं, ये मानो अपने सबका प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा, हाहाकार मच जाएगा हृदय में। इच्छा तो एक बार तो इच्छा हो इनसे मिलने की, अभी तो केवल वाणी से भले बोल रहे हो, हृदय से नहीं। आवश्यकता उस इतनी हो जाए प्रभु की कि चैन ना मिले, तब उसे इच्छा कहते हैं। जैसे प्यासा आदमी, चाहे उसके आगे अमृत रखो, रबड़ी रखो, नहीं, उसे केवल पानी चाहिए। जब हमारी श्वास लेने की वृत्ति जैसे जल में डुबोने पर होती है, केवल अब हमें वायु चाहिए, श्वास, ऐसे जो हमारी चाह केवल भगवान चाहिए, केवल प्रभु चाहिए, जरूरी है, हमें जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। जीने के लिए जैसे जल वायु अन्न की आवश्यकता है, ऐसे जीवन नाथ के लिए उनके मिले बिना जीवन का अस्तित्व क्या? यही भटकना रहेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, क्लेश, अशांति। तो पूछा कि साधन करते करते इतना समय हो गया, ना तो भगवत प्राप्ति की इच्छा है और ना प्रेम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपको सच्ची बताएं, महापुरुषों के वचन है, इसमें आपका विषय सेवन है प्रधान कारण। ये जो बैलेंस बना के चलते ना, मन राजी रहना चाहिए, यही सबसे खतरनाक बात यही है साधक के लिए। मन राजी होना, किस किस में राजी हो रहा है? रसेंद्री में, जनेंद्री में, नेत्रेंद्री में। वह साधन चल रहा है, बहुत सुंदर बात है, साधन चल रहा है, पर आप अपने हृदय की जलन को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको किसी न किसी विषय से और वही ताप आपको ऊपर उठाना है, जो उठाने वाला है उसे तो शांत कर रहे हैं। तो भाई, पहली बात यह है कि जब कभी कोई व्यापार करता है तो लाभ के लिए करता है। अगर उससे 100 रुपये की भी हानि हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता है। क्या जो आपने कहा कि हमारा बहुत समय से साधन भजन चल रहा है, क्या इस कोटि का आपका साधन भजन है कि आप अगर 10 मिनट भगवान को भूल गए तो आपको कैसा लगा? कुछ फर्क पड़ा? अगर आपको रोज 1000 रुपया लाभ मिलता है और आज 900 मिले तो 100 का घाटा तुम्हें चुभेगा। लेकिन क्या तुम्हारी दिनचर्या भजन जो भगवत प्राप्ति के लिए अवसर मिला है, इसमें प्रमाद करते हैं, भजन छूट जाता है, आपको चुभता है, आप जलते हैं? तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, आप व्याकुल होते हैं, इसका मतलब आपको अभी प्रभु के भजन में राग नहीं हुआ, अभी भजन का महत्व तो नहीं है, एक वैसे दिनचर्या मात्र चल रही है। अगर भजन छूटने पर बेचैनी होती तो भगवान अब तक मिल गए होते, पक्का समझ लो। अरे उनके मिलने में कोई देरी नहीं है, हमारी चाह में देरी, यही शब्द ही नहीं है कि उनका हम कैसे वर्णन कर सकें। कृपा ही कृपा, वो इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सहज दयालु हैं कि वाणी तो असमर्थ है उनकी महिमा कहने में। बस शर्त यह है कि अगर उनके मिलन की चाह, केवल उनके मिलन की चाह, वो किसी साधन पक्ष को नहीं देखते, मिल जाते हैं। पर हमारे हृदय में अभी चाह नहीं है। ये चाह तभी पूरी हृदय को अपने भाव में लाएगी जब हमारा भजन छूटे तो हमें ऐसी व्याकुलता हो जैसे हम किसी व्यापार में घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी कम से कम इतनी जलन तो होनी चाहिए। एक सीधी सी बात समझ लो, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, ऐसी चाह हृदय में आई कि भगवान अंदर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी चाह आ गई, तो आप फिर आगे प्रश्न नहीं कर सकते कि कब वो दर्शन देंगे, आपको उसी समय से अनुभव होने लगेगा। ये हृदय की बात है।
किसी से जरूरत नहीं कहने की कि भगवान अब कैसे दर्शन देंगे, आगे क्या रास्ता है। आप केवल स्मृति इतनी संभालिए कि थोड़ी देर भी छूट जाने पर व्याकुलता पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति अखंड स्मृति से होती है। तैल धारावत अव्रावृत भजनात्, जिसका अखंड स्मरण, ये कहीं दूर नहीं है प्रभु, कहीं दूर नहीं। कोई ऐसा अंदर का करण ही नहीं जिस पर वो बैठे ना हो। सच्ची कह रहा हूं, ये केवल पर्दा हटने को, ये पर्दा हटाने के लिए ही अखंड स्मृति की बात हम कर रहे हैं। अगर आपने एक बात संभाल ली कि भजन छूटना आपको बहुत चुभने लगा है, जलन पैदा होने लगी है, अशांति होने लगी, आप बहुत धन्य भाग हो गए, आप बड़भागी हो गए। आप भजन छोड़, ईमानदारी से देखो पूरे समय की दिनचर्या को, आप प्रभु से विमुख कितना समय व्यतीत करते हैं, अंदर का चिंतन कितना प्रभु से विमुख बर्दाश्त करते हैं आप। कैसे कैसे महाप्रेम की प्राप्ति हो, कैसे भगवत साक्षात्कार हो, जब आप उसके सिद्धांत में नहीं चल रहे। स्मृति अखंड तैल धारावत, इसी का नाम भगवत प्राप्ति है। यहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, पद, रुपया, पैसा, मित्र, जो भी एक तरफ ये है सब, और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह है। देखो आपके अंदर क्या है। ये खुद न्यायाधीश बनिए आप कि आप किस कोटि के साधक हैं, आप किस कोटि की उपासना। एक तरफ ये सब और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह, आप किससे स्वीकार करते हैं? बोले प्रभु के मिलन की चाह। तो फिर स्मृति अबाध होनी चाहिए, अबाध स्मृति। बर्दाश्त कैसे हो रहा है प्रभु का विस्मरण होना, प्रभु को भूल जाना कैसे हो रहा है तुम्हारे जीवन में? इसका मतलब अभी इधर महत्व है, प्रभु का महत्व नहीं है। चाहे जैसी प्रत्येक परिस्थिति हो, चाहे जैसी चित्त की अवस्था हो, चाहे जितना प्रतिकूलता या अनुकूलता हो, तुम्हारा भगवत स्मरण का तार नहीं टूटना चाहिए। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम में डूबना है, तो स्मृति का तार तुम्हारे न तोड़ पावे कोई धन, कोई संपत्ति, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा। पर ऐसा कोई बिरला ही कर पाता है। जैसे जगह जगह महापुरुषों ने जब स्थिति की बात आई तो जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार, को एक पाओ भगत जी में मोरी। बस कारण यही है। वैसे ही सब छूट जाएगा, काहे को घाटा बर्दाश्त कर रहे हो? जो कुछ भी है सब छूट जाएगा। यहां जो कुछ भी है सब छूटने वाला है। ये बढ़िया सौदा है। जब सब छूट ही जाएगा तो ऐसी वस्तु पकड़ लो जो कभी न छूटे। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही दे। श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि अब जान गया मैं। देखो बहुत सुलझी हुई बात है, अगर पकड़ लो तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बोले अब जान गया। क्या जान गया? मेरे अंदर जो दुर्बलता थी ना, अब मैं जान गया। ये दुर्बलता किस बात की? जान गया जो भरी हुई है दुर्बलता मेरे अंदर, दूर करूंगा उन्हें तुरंत अब मैं प्रभु के बल को पाकर। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा कभी,
तनिक अभिमान, शक्ति प्रेरणा स्फूर्ति सभी, सत्ता केवल प्रभु की ही जान। देखूंगा प्रत्येक कर्म शुभ में मैं प्रभु का बस हाथ, पल पल में नव बल पाऊंगा, पाकर प्रभु चरणों का साथ। करते हैं सब जग में जैसे बाह्य वस्तुओं का नित दान, मुक्त हस्त से वैसे ही मैं दूंगा प्रभु का प्रेम महान। दर दर भटक नीच में पटक पटक कर सिर हो निपट निराश, धक्कों से घबरा कर अब आया चरणों में करने वास। मेरी दुर्बलता है, मैं जान गया। ये विषय भोग, ये विषय आकर्षण, इसी दुर्बलता ने मुझे प्रभु से दूर किया है। बिल्कुल सच्ची बात। ये अपना स्वरूप ही है आनंदमय, सहज सुख राशि स्वरूप है। सच्ची कोई अभाव नहीं है, कोई चाह नहीं है अपने को। इस शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर ये चाह का जाल फैल गया। ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये वो बड़े कृपा पात्र जन हरि के हैं जिनको ये बात समझ में आएगी। ये शरीर को लेकर चाह कभी पूर्ण नहीं होगी, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। जब तक आप अपनी दुर्बलता को समझेंगे नहीं, त्यागने की भावना नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो औषधि रोग मिटाने के लिए, उसी को हम प्रयोग कर रहे हैं रोग बढ़ाने के लिए। कैसे? हम अपनी दुर्बलता को नहीं जान पा रहे। हाँ, अधिक भोग सामग्री संग्रह कर लेना, अधिक लोक रिझावा कर लेना, हम अपनी उपलब्धि समझते हैं। क्या है ये? दुर्बलता नहीं तो और क्या है? जिस शास्त्र शब्द से, जिन वाक्यों से, महावाक्यों से हम माया का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, उसी से हम माया का बढ़ावा कर रहे हैं, वासनाओं का बढ़ावा कर रहे हैं, उसी से द्वैत की और पुष्टता कर रहे हैं। क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है, क्या उपासना है? मैं जान गया ये मेरी दुर्बलता है। उपासक समझो, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। ज्यादा क्रिया प्रधान भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति आंतरिक चिंतन प्रधान होती है। ये बहुत साधन करने के बाद जब बड़े बड़े महापुरुषों को समझ में आया है, तो वो एक क्षण में तुम्हें दे रहे हैं। तभी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाय कंग तुलनताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये भाग दौड़ से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये अंतर की यात्रा है। आप अपनी दुर्बलता को पकड़ लीजिए और उसे मिटाइए। कह रहे भाई जी, जान गया जो भरी हुई है दुर्बलता मेरे अंदर। क्या? प्रभु कृपा करके मानव देह दिए, सत्संग दिए, भजन मार्ग दिए। अब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं विषय साध्य के लिए। जो विषयों को साधन बनाकर साध्य हरि करने चाहिए, हरि को साधन, हरि के नाम गुण लीला का साधन बना लिया और साध्य बना लिया विषय भोग, संसार, सम्मान। बहुत मूढ़ता छा गई, मूर्खता छा गई। ये बड़ी ऊंचाई से घसीट रहा है, बड़ी ऊंचाई से। औरों की तो बात जाने दो, ऊंचाई पर चढ़े हुए। आंतरिक संबंध प्रभु से कितना है हृदय से देखें। जहां हमारी उपासना भगवत प्रेम के लिए रोज का रोज नया वैराग्य, राग रहित चित्त होता चला जा रहा है, वहां हम रोज का रोज चित्त को राग में फंसाते जा रहे हैं। दुर्बलता है। उपासक
प्रेम मार्ग के उपासक को बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। सब मुक्त नहीं होना चाहते। हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी के मन में आता है मैं मुक्त हो जाऊं, वो आप लोग हैं, वही हैं आप लोग। हजारों जन्मों के बाद आपको यह अवसर मिला है, आप वृंदावन में बैठकर भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए जो ये करुणा करके श्री जी सत्संग दे रही, आप अब चूकिएगा नहीं। मेरी दुर्बलताएं हैं, मैं प्रमाद और आलस्य से युक्त होकर के अपने जीवन को कितना खो दिया। भजन कितना हो रहा है आप देखो, बस यही हमारी बार बार पीड़ा का जो विषय, भजन कितना हो रहा है आपसे, कितना हो रहा है भजन आपसे, आंतरिक चिंतन आपका क्या हो रहा है। भैया चिंतन, जगत चिंतन शून्य स्थिति का नाम ही भगवत प्राप्ति है। जगत चिंतन शून्य स्थिति का नाम ही भगवत प्राप्ति है। क्रियाएं खूब मांगलिक कर रहे हो, चिंतन जगत का हो रहा है, ये परमार्थ की बातें नहीं है, शुभ आचरण है, शुभ कर्म है। इस जीवन मुक्त होने के लिए, माया मुक्त होने के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए जगत चिंतन शून्य होना है। अब आप इसे अंदर से देखो तो कह रहे दूर करूंगा इन दुर्बलताओं को प्रभु आपका बल पा करके। अब मैं कभी प्रमाद आलस्य नहीं आने दूंगा, भजन को संभालूंगा पर अभिमान भी नहीं करूंगा, कभी तनिक अभिमान, थोड़ा भी अभिमान नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बल से ही ये बात हो सकती है। भजन संभालो, भजन संभालो, आंतरिक चिंतन संभालो। आंतरिक चिंतन यदि नहीं संभल रहा, बहुत देखा है, बड़ी बड़ी अवस्थाएं व्यतीत हो जाती हैं बाहरी। हमारे प्रभु को सिर्फ चिंतन चाहिए, सिर्फ आपका चिंतन। जागतिक चिंतन छूटे, निरंतर नाम रूप लीला धाम, अभी डूब जाएंगे। अभी नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कह बाणी हरिवंश की कह हरिवंश नाम। अपने जिस मार्ग में चल रहे हैं उसको तो समझे। प्रत्येक क्रियाएं जांच करके करो, दूसरों की तरफ मत देखो, आप अपने को देखो। आपकी क्रियाएं भगवत प्राप्ति में सहयोगी हो सकती हैं यदि अभिमान रहित होकर केवल आज्ञा पालन के अनुसार, कर्तव्य पालन के अनुसार हो, किसी कामना या संकल्प भावना से नहीं। प्रभु जैसे मुक्त भाव से सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे ही तुम प्रभु के दास हो। तुम्हारे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से सबको आनंद प्रदान करने वाली चेष्टा हो, अभी आपकी दुर्बलता नष्ट हो जाएगी। भाई जी महाराज कह रहे हैं तुम्हें कितनी पीड़ा हुई है जन्म जन्मांतरों में, कितने भटके हो, तुम्हें अगर याद आ जाए तो अभी भाग पड़ो प्रभु की तरफ, पर ये माया भगवती याद नहीं आने देती। देखो ना, इसी जन्म में मां के गर्भ में रहे क्या हमें कष्ट रहा, आपको याद है? मां के गर्भ में पेट में जब थे 9 महीने अंदर रहे, कितना भयानक कष्ट का समय था, आपको याद है? नहीं याद है? कितनी ऐसी कष्ट की परिस्थितियां भुलवा देती माया। जन्म जन्मांतरों से कितना तुम कष्ट भोगते चले आ रहे हो इस माया के आकर्षण में। अब संभल जाओ। मूर्ख कष्ट क्लेशों में खोया जीवन, तुम्हें भुला सुख मूल, होकर विमुख दया सागर से दुर्गंधित जालों के बीच। ये हमारी चित्तवृत्ति जो वासनाओं में खेल रही है, हे सुख मूल प्रभु, आपको भूलने के कारण ही ये दुर्दशा है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य जब निश्चय हुआ सत्संग के द्वारा कि श्यामा श्याम की प्राप्ति, अब हृदय में एक क्षण भी हम श्यामा श्याम को ना भूलें। इनकी बातें मत सोचो, जैसे लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य वो कर्तव्य, हे कर्तव्य, सब कर्तव्य भगवान की चरणों की प्राप्ति में पूर्ण है। परम धर्म, परम लाभ भगवत प्राप्ति है।
सब कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं भगवान की प्राप्ति में। पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, जितने सब पूर्ण हो जाते हैं। हमारा केवल जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, हमारा जन्म इधर उधर भटकने के लिए नहीं हुआ है। ये जो सृष्टि का कार्य कर्तव्य मानकर हम प्रभु को भूल जाते हैं, अन्य संबंधों को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, इसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भले लौकिक धर्म की पुष्टता के लिए उनका वर्णन किया जाता है, लेकिन उनकी पूर्ति श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति में है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म वही है, सब धर्मों की पूर्ति इसी में है कि प्रभु का सतत स्मरण करते हुए उनकी प्राप्ति कर ली जाए। वो है, हृदय में है, बस स्मृति अखंड चाहिए। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेकर प्रभु श्री प्रियालाल, श्री युगल सरकार के निरंतर चिंतन में रहता है, तो बहुत शीघ्र यहां प्रेम का अनुभव हो जाता है। यहां खेल रहे प्रियालाल वृंदावन में, बस जरूरत स्मरण की है, स्मृति की है। खूब देखो सत्संग हो रहा है, खूब चर्चाएं हो रही है, परिवर्तन कहां हो रहा है? हृदय में देखो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? चिंतन, आपका चिंतन असत हो रहा है, आपका रागात्मक चिंतन हो रहा है, इसलिए बात नहीं बन रही। तो इस जीवन का परम लाभ प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का स्वरूप संसार का विस्मरण, हृदय में निरंतर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, ये जन्म दे दो श्यामा श्याम के लिए, सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो जाएंगे। ये भ्रम मत रखो कि तुम्हारे किए कुछ हो रहा है। ए अनंत ब्रह्मांडों का संचालन वो महान ईश्वर, उसी के तुम एक अंश में हो। तुम चिंता मत करो, अपना भार प्रभु को दे करके निश्चिंत हो जाओ। जो आज्ञा है उस कर्तव्य का पालन करो और स्मरण निरंतर करते रहो। चलते हैं, काफी दिनों से विश्राम में रहे हैं। पांडवों का पावन चरित्र, जिसमें सहनशीलता और भगवत समर्पण भाव चरम सीमा का है। पांडवों का भगवान के प्रति समर्पण और सहनशीलता, ये भक्त के विशेष लक्षण है। भगवान के प्रति समर्पण अर्थात उनके हर विधान में राजी रहना, और सहनशीलता, कितना भी कष्ट हो पर प्रभु से शिकायत न करना। ये दो बातें अगर जीवन में आ जाए तो बहुत जल्दी हमारे हृदय में जो माया का प्रभाव पड़ रहा है, द्वंद्वों का प्रभाव पड़ रहा है, इससे ऊपर उठ जाए। सहनशीलता जीवन का बहुत बड़ा सोपान है। जो उपासक सहनशील हो गया वो निकल गया। ये टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं अपने लोग। थोड़ा सा प्रतिकूलता आई, कष्ट आई, टूट जाते हैं। प्रसंग चल रहा था, महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हैं। विदुर जी, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, संजय वहां पांडवों के पास से आके पूरी बात जब बताई थी, सबने अपने अपने विचार रखे थे कि उत्तम बात यह है कि संधि कर ली जाए। जो पांडवों ने कहा है कि या तो आधा राज्य दे दे, अगर इसमें भी राजी नहीं तो 5 गांव दे दे। पर दुर्योधन ने कहा हम सुई की नोक भर नहीं देंगे, 5 गांव की तो बात जाने दो, बिना युद्ध किए हम इनको। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जन समझा रहे हैं, लेकिन जो अहंकारी होता है उसको समझ में नहीं आता है। इधर जब संजय पांडवों के पास से चले गए तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, युधिष्ठिर जी, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब एकत्रित होकर के विराट, महाराज द्रुपद, कैकेयी देश के बड़े बड़े राजा, क्योंकि सेना एकत्रित हो चुकी है, 7 अक्षोणी पांडवों की, 11 अक्षोणी कौरवों की,
सबने मिलकर कहा कि उधर से जो उत्तर आना चाहिए तो आया नहीं, कि 5 गांव ही दे देंगे। तो क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा, वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे युद्ध ना हो। हमारा पहला लक्ष्य होगा कि युद्ध ना हो, सबका कल्याण हो। प्रसन्न चित्त होकर के यदि वो समझाने पर राज्य आधा वापस कर देते हैं या 5 गांव ही दे देते हैं तो हम पूरा प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी को दुख पहुंचे ऐसी हम चेष्टा नहीं होने देंगे, पर यदि इतने पर भी हमारी बात नहीं माने तो फिर युद्ध होना निश्चित है। महाराज युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि आज तक आप समस्त आपत्तियों से हमारी रक्षा करते चले आए हैं, आपको ही हमारे जीवन की पूरी बागडोर सौंपी हुई है, तो आपको ये देखना है उनका अहित न हो और हमारा कार्य बन जाए। भगवान ने कहा तुम जानते हो कि मैं सदैव तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहता हूं। भगवान के वचन युधिष्ठिर जी से कहते तुम जानते हो हम सदैव तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत। ये कितने अनमोल वचन है। भगवान कह रहे मैं तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहता हूं। एक बार गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि हम कहने को तो कहते हैं कि राधा वल्लभ लाल जी के सेवक हैं, लेकिन सच्ची बताए तो वही सारी सेवा विधान हमारी करते हैं। कहने को तो हम दास कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक बात देखो तो उनकी हम सेवा क्या करते हैं। वो भगवान कह रहे मैं आपकी सेवा में सदा प्रस्तुत रहता हूं। हर भक्त के जीवन चरित्र को आप पढ़ के देखिए, भगवान सेवक बने या भक्त सेवक बना। जहां आप देखोगे तो अखिल लोक चूड़ामणि भगवान वहां सेवक बने नजर आते हैं। इनसे प्यार करने में घाटा है क्या? पर वो लौकिक माया की बुद्धि ऐसी है कि मानने को भी तैयार नहीं कि भगवान है। मधुसूदन आपकी कृपा से ये काशी चेद पांचाल और मत्स्य देशों के बड़े बड़े सहायक उपस्थित हैं। हे श्री कृष्ण, धनहीन होकर रह लेना तो ठीक है, पर अपने जनों के द्वारा निरादर पूर्वक फिर जीना बड़ा मुश्किल है। बहुत निरादर किया है कौरवों ने। हे श्री कृष्ण, जैसे पतित मनुष्य के निकट रहने पर हर समय उसके संगी को दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ये दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि तो हमारे हृदय को तो जलन दे ही रहे हैं, हमारे वंश का विनाश निश्चित करेंगे। अगर पतित आचरण करने वाला व्यक्ति है तो या तो उसका त्याग कर देना चाहिए या फिर सुधार होना चाहिए। तो सुधरने वाले तो है नहीं ये दुशासन, दुर्योधन आदि। कर्तव्य का बोध कराने वाले हे श्री कृष्ण, अब आप जब वहां जा रहे हैं तो भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, जो बड़े बड़े महात्जन हैं, इनको अपने बात में सम्मिलित कर लेंगे। अगर ये अपनी बात मान लेंगे तो शायद है कि युद्ध रुक जाए। तो द्रौपदी जी सामने आकर के प्रभु से कहती है इनकी बातें सुन रहे हो, युद्ध रोकने की बात, और अपने केस दिखाते हैं कि प्रभु सभा में पकड़ करके इन्हीं केशों को जब लाया गया था और मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, तब जो हमने संकल्प लिया था कि दुशासन के हृदय छाती का रक्त जब तक नहीं लगेगा तब तक हम केश नहीं बांधेंगे, और आप जा रहे हो संधि कराने, और आप संधि कराना चाहें, भला संधि ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर संधि हुई तो क्या आप ये हमारा संकल्प जो है इसका क्या होगा? माधव, क्या आप ये बात
नहीं जानते कि किस तरह से सभा में हमें अपमानित किया गया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि कृष्णा द्रौपदी से कि तुम्हारे हृदय की बात पूरी होगी, क्योंकि जिसने अधर्माचरण किया है उसके हृदय में एक कठोरता होती है, वो कभी क्षमा नहीं मांगता। जो घोर अधर्मी होता है वो कभी बर्दाश्त ही नहीं करता कि हम क्षमा मांगे या हम अपनी गलती स्वीकार। भगवान जा रहे हैं संधि कराने, अगर ये क्षमा मांग ले, स्वीकार कर ले, तो इतना बड़ा जो युद्ध है वो हो ही ना। पर अधर्म का आचरण होता है, अधर्म का एक स्वभाव होता है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानता है, वो कभी क्षमा नहीं मांगता है। ये मन भी ऐसा ही है, ये सदैव अहम पक्ष लेकर के विषयों में ऐसे विचरण करता रहता है कि गुरुजन, शास्त्र, भगवान उपदेश करते हैं, आदेश करते हैं, पर क्षमा नहीं मांगता। अंदर ही अंदर ये अपना जाल बुनता रहता है और जीव को ऐसे गर्त में डाल देता है जहां से निकलना संभव। ऐसे ही कौरव गर्त में जाने वाले हैं। देखो, इतने बड़े महात्मा भीष्म जी हैं, इतने बड़े कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी हैं, इतना महत संग होने के बाद भी इन अहंकारियों का कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे ऊपर कितनी प्रभु की कृपा है कि हमें सत्संग मिले, साधु समागम। पर यदि आप अंदर से स्वीकृति ठीक नहीं करेंगे तो आप देख लो, भीष्म जी वही हैं। महाभागवत 12 महाभागवतों में भीष्म जी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुर्योधन में, दुशासन में, कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि हमारे हृदय की स्थिति ऐसी ही अधर्माचरण प्रवृत्ति अंदर से रही, पश्चाताप नहीं हुआ, तो संत समागम होने पर भी परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि युद्ध किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं है। सभी उपायों में जो सुख प्राप्ति के उपाय हैं उनमें युद्ध बहुत ही निकृष्ट कोटि का है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र अपने में बहुत बल रखते हैं, ऐसी भावना उनकी है। हे मधुसूदन, आपके सिवा संकट निवारण करने वाला और कोई नहीं है। श्री भगवान ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पापाचारी है, सब कोई जानता है। अगर हम संधि के लिए नहीं जाएंगे तो सिद्धांत गलत हो जाएगा। संधि के लिए जाना ही पड़ेगा, नहीं तो राजाओं की दृष्टि में निंदा का पात्र होता है। कभी कोई भी कार्य करने के लिए पहले एक उत्तम सलाहकार हो, अगर प्रार्थना से, शाम से, विनय से कार्य बन जाए तो दंड का प्रयोग ना करे। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु मुझे एक भय लग रहा है कि जब आप सभा में जाएंगे तो दुर्योधन आपका तिरस्कार कर देगा, और सब कष्ट तो मैं सह सकता हूं लेकिन तिरस्कार नहीं। जैसे कभी कोई ऐसे शब्द बोल देता है ना, ये भगवान के प्रति ऐसे, तब लगता है समाज से ही मत मिलो। प्रभु के प्रति जरा भी शब्द, और सब कष्ट बर्दाश्त है, लेकिन जैसे कोई राधा नाम की महिमा पर कुछ, या भगवान नाम या प्रभु के प्रति, तो फिर बर्दाश्त नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुम ये चिंता मत करो मेरे तिरस्कार की, क्योंकि जिस समय मैं कोप करके भ्रकुटी, तो मेरे सामने काल की भी ताकत नहीं, ये दुर्योधन क्या तिरस्कार कर देगा। यदि थोड़ा सा भी अनुचित वर्ताव हमारे साथ करें और हम भ्रकुटी टेढ़ी कर ले, तो तुम जानते हो कि निर्धेयम कुरुन सर्वानीति मेधीयत मति, एक सेकंड में जलकर पूरी सभा भस्म हो जाएगी अगर हम जरा भी क्रोध कर ले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, तुम ये मत सोचो कि सभा में हम जाएंगे तो दुर्योधन तिरस्कार कर सकता है और आप हर कष्ट सह सकते हैं, लेकिन मेरा तिरस्कार नहीं। तो तुम ये समझ लो कि उन कौरवों को जलाकर भस्म कर डालने के लिए एक क्षण काफी है। कुंती नंदन, मेरा जाना वहां निरर्थक नहीं होगा, मेरे लिए तुम बिल्कुल प्रसन्न रहो, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। युधिष्ठिर बोले, प्रभु
वैसे तो मैं आपकी कृपा से जानता हूं, पर अधिक प्रीति होने के कारण मेरी प्रार्थना है कि हम कुछ विशेष विशेष बलवान सैनिक आपके साथ भेज दे, जिससे मुझे संतोष होगा। अधिक प्रीति मन भाषण दिया, जिससे अधिक प्रीति होती है उसके बल विक्रम की तरफ बुद्धि नहीं जाती है कैसे इनको सुख मिले, कैसे इनकी सुरक्षा हो। अपने तो जो ब्रज के प्रेमीजन हुए ठाकुर जी को लेके भाग गए हैं। जैसे आक्रमण जब अन्य धर्मावलंबियों ने किया तो कामवन में श्री राधा वल्लभ लाल जी 100 वर्ष तक रहे। बिहार वन में ऐसे श्रीनाथ जी को भी प्रसंग आता है, भैंसे पे चढ़ा के। प्रीति में ये नहीं होता कि वो भगवान है हमारी रक्षा करें, प्रीति में होता है तन मन प्राण से उनको सुख पहुंचाएं। युधिष्ठिर जी के हृदय में अपार प्रीति है प्रभु के लिए। प्रभु कह रहे हैं कि एक क्षण में पूरी सभा भस्म हो जाएगी, तुम चिंता मत। और उनका प्रभु मेरे मन में ऐसा है कि आपकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष सैनिक। केशव, जो बात धर्म संगत लगे, युक्ति युक्त लगे, आप वही करके हम सबका मंगल कीजिए। भीमसेन शांत भाव से बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम कुछ क्यों नहीं कहते हो, जब हम संधि की ले जा रहे तो तुम्हारा। उन्होंने कहा महातेजस्वी केशव, हमारे हृदय में जो इस समय बात आ रही कि यद्यपि हमने संकल्प किया है दुर्योधन को, दुशासन को दंड देने का, पर मुझे लग रहा है कि युद्ध ना हो तो अच्छा है। क्योंकि युद्ध में संपूर्ण प्रजा दुख को ही प्राप्त होती। कहीं भी युद्ध हो, भगवान हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप जाएं और बिना युद्ध किए शांति से निर्वाह हो जाए, हम लोगों को आधा राज्य वापस कर दें। द्रौपदी जी ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव कैसे बदल रहा है। भीमसेन से कहा अब तो बहुत साधु महात्मा जैसी शांति की बात कर रहे हो, तुम महारथी हो, तुम्हारे हृदय में तो जो संकल्प बना था ये इनको दंड देने का, वो शांत कैसे हो रहा है। नहीं, मैं श्री कृष्ण की प्रिय सखी हूं, किसी को क्षमा नहीं करूंगी। अगर तुम लोग भी ऐसे शांत भाव तो हम समर्थ हैं। हम श्री कृष्ण की प्रिय सखी हैं, हम समर्थ हैं, हमें आपके सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमें आपका शांत भाव अच्छा नहीं लगा। तुम पांडवों के देखते देखते मेरे साथ ऐसा बर्ताव। गोविंद, इन लोगों को उत्साहित कीजिए, ये कैसे शांत हो रहे हैं। श्यामलोचना, कमल नैनी, द्रुपद कुमारी, कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू से कहा, हे श्री कृष्ण चंद्रजू, आप दुशासन के द्वारा जो खींची गई हमारे केस हैं, जब तक उसकी भुजा काट कर धूल में नहीं मिलाएंगे तब तक मुझे शांति नहीं होगी। आपकी इच्छा हो तो आप संधि के लिए जाएं और या ना जाएं, पर हमारी प्रार्थना जरूर सुन लीजिए। ये धृतराष्ट्र के सब पुत्र जब तक मारे नहीं जाएंगे तब तक मुझे चैन नहीं होगा। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, नक्षत्रों सहित आकाश टूट जाए, पर हे श्री कृष्ण, मैं इन कौरवों को क्षमा नहीं कर सकती। इनका तो विनाश निश्चित है। भगवान कृष्णचंद्र जी ने द्रौपदी जी से कहा कि तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, बात वही करूंगा, पर देख लेना जो जो तुम्हारे अंदर की भावना है उसकी निश्चित पूर्ति होगी, शत्रुओं का नाश होगा। ये दुर्योधन दुशासन बिल्कुल शांति नहीं चाहते हैं, इनका निश्चित विनाश होगा, तुम धैर्य पूर्वक रहो। भगवान अपने रथ का स्मरण किया तो भगवान का दिव्य रथ है, आकाश में, जल में, अग्नि में, कहीं भी वो चल सकता है। भगवान के शंख चक्र गदा तूणीर शक्ति ये सब उस रथ में स्वयं विराजमान हो गए। जब भगवान चलने को हुए
शत्रु कितना भी दुर्बल हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए भगवान के दिव्य अस्त्र बिना बुलाए भगवान के पास आ गए। और ऐसे भगवान जिसके स्मरण में है तो उसको किसके अंग रक्षक की जरूरत है। अगर आपके स्मरण में ऐसे श्री कृष्ण हैं जिनके बिना बुलाए दिव्यास्त्र हर समय सेवा में रहते हैं, अब किसकी जरूरत है। भगवान से अपनापन करने पर निर्भय निश्चिंतता आ जाती है। कभी एक क्षण भगवान को न भूलो तो आप देखो कितना बल आपके हृदय में आ जाएगा, आप कितने निर्भय हो जाएंगे। भयावह वस्तुओं में भी निर्भय आपको दिखाई देगा, वही परम कृपालु भगवान। भयावह वस्तु जो महान भय देने वाली है, भगवान के दिव्य अस्त्र स्वयं आकर विराजमान हुए। सात्यकी भगवान के पीछे अपना रथ, आगे भगवान का रथ, आकाश को गुंजाते हुए भगवान हस्तिनापुर की तरफ चल रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि सब पीछे काफी दूर पैदल चल करके भगवान के साथ। फिर भगवान ने उनसे कहा तुम वापस चले जाओ। कामना से, भय से, लोभ से या किसी भी प्रयोजन से जिसने अन्याय अधर्म का आचरण किया उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उसका पतन निश्चित है। इसलिए युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा तुम अब निश्चिंत होकर वापस चले जाओ। वो लोग अधर्माचरण वाले हैं, निश्चित उनका पतन होगा। आप धैर्यपूर्वक जाइए, हमारी चिंता न कीजिए। सर्वगुण संपन्न श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बहुत से सैनिक भगवान के साथ चल रहे हैं आसपास। वैसे भगवान को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, पर महाराज युधिष्ठिर के कारण जो ही हस्तिनापुर में सूचना पहुंची गुप्तचरों द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं संधि के लिए, दुर्योधन बहुत बुद्धिमान है, अपने को समझता है कि शत्रु पक्ष को कैसे अधीन करना है। बड़े सुंदर सुंदर भवन निर्माण, रास्ते में वस्त्रों वाले, बड़ी सुंदर सुंदर भोग सामग्री, कि भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे पक्ष में हो गए। तो अधर्मी लोग यही सोचते हैं कि अच्छा भोग, मुकुट, सोने का कपड़ा, पोशाक, फूल बंगला, इससे भगवान हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, दुर्योधन यही कर रहा है। सुंदर सुंदर वस्त्रों के भवन निर्माण करके, सुंदर भोग सामग्री, सोच रहा है श्री कृष्ण को अपने अनुकूल कर लेंगे। अधर्माचरण से कमाए हुए धन और वस्तुओं से हमारे प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते। धर्म पूर्वक कमाया हुआ जो अन्न है, धन है, और भगवद अर्पित करके आप ही प्रयोग कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान रीझ जाएंगे। अधर्माचरण से नहीं, अधर्माचरण से बचिए। भगवान ने कोई सुविधा स्वीकार नहीं की। दुर्योधन ने जितना भी कुछ किया, कुछ स्वीकार नहीं किया, ना उन भवनों में रुके, ना कोई भोग सामग्री स्वीकार की। ऐसे ही आप पापाचरण करके, अधर्माचरण करके खूब भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। वो केवल लग रहा है, भगवान न दृष्टि डाल रहे हैं और न पा रहे हैं। अगर आप धर्म पूर्वक चलेंगे, आगे इसमें प्रसंग में आता है, विदुर जी के घर गए प्रभु, विदुरानी जी से मांग के पा रहे हैं, और दुर्योधन पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है, भगवान देख नहीं रहे। अधर्माचरण कभी भगवान की प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकता। चाहे कोई वस्तु, चाहे कोई पदार्थ, भलाए सोने चांदी के आभूषण भगवान को चाहिए, ये 56 भोग भगवान को चाहिए? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे हृदय में जो पवित्र भाव है उसको स्वीकार करते हैं। अधर्माचरण करने वाले के हृदय में कभी पवित्र भाव नहीं होता, गर्व होता है, अहंकार होता है। यदि प्रभु को रिझाना है तो सत आचरण कीजिए, धर्म आचरण कीजिए। धर्म आचरण आज भूलती समाज हमारी चली जा रही कि क्या धर्म है।
प्रातः से लेकर के शयन तक की दिनचर्या जांच करके देखो, कोई बिरले ही है जो शास्त्र प्रमाणित आचरण करते हो। नहीं, मनमानी आचरण हो रहा है। मनमानी आचरणों के द्वारा कभी भगवान की प्रसन्नता नहीं होती, कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपने जीवन को भगवद अर्पित करते हुए निरंतर नाम जप करें। जो भी आचरण हो वो धर्म युक्त हो, तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।